46 बरस पहले आज ही के रोज इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर अचानक भारी भरकम फौजी बूटों की धमक से गूंज उठी थी। 5 जुलाई 1977 के उस दिन मुल्क से जमहूरियत का बोरिया बिस्तर लपेट दिया गया और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद जियाउल हक मुल्क के स्याह व सफेद के मालिक बन गए और अजीज हमवतनों से पहला खिताब किया। भुट्टो की हुकूमत खत्म हो चुकी है, सारे मुल्क में माशाल्लाह नाफिज कर दिया गया है। मुल्क व कौम को ये दिन क्यों देखना पड़ा, इस सवाल पर पिछले 46 बरसों से बहस जारी है। जियाउल हक की हविसे मुल्कगिरी का मातम भी किया जाता है, लेकिन तल्ख हकीकत ये है कि मुल्क व कौम को इस अफसोसनाक मुकाम पर खुद सियासतदान लेकर आए थे। उस वक्त के वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अपोजिशन जमातों के 9 सितारों पर मुश्तमिल कौमी इत्तेहाद अपने इख्तलाफात खुद तय करने में नाकाम रहे, जिस पर फौज को मदाखलत करने का बहाना मिल गया। 5 जुलाई की मजम्मत करते हुए अगर हम उन रवैयों की भी मजम्मत करें कि जो पाकिस्तान को इस स्याह दिन की दहलीज पर लेकर आए, तो शायद हम बार बार आने वाले 5 जुलाई से बच जाएं। आज फिर हुकूमत और अपोजिशन वैसी ही दो इंतहाओं पर हैं कि जिसका अफसोसनाक मुजाहरा और अलमनाक अंजाम हम 5 जुलाई 1977 को देख चुके हैं। हमारे रवैये साबित कर रहे हैं कि हमने तारीख से सबक ना सीखने की कसम खा रखी है। दूसरों के तजुर्बे से कुछ ना सीखने के इस रवैये के तहत हम खुद तजुर्बे की भट्टी का ईंधन बनने पर तुले हुए हैं। खुदा ना ख्वास्ता अगर 5 जुलाई दोबारा आ गया तो हम अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे और सारा इल्जाम 111 ब्रिगेड भेजने वालों को देंगे। ये भी याद रखना चाहिए कि 5 जुलाई तन्हा नहीं आता, अपने साथ 4 अप्रैल भी लाता है।